नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फलों पर आधारित लाभ और हानि के पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। उसके साथ साथ पुस्तकों से संबंधित जो और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया है कि एक विक्रेता ने 40 दर्जन फलों को 2400 रुपये में खरीदा। इनमें से 30 फल सड़ गए और फेंक दिए गए। यदि प्रति दर्जन किस दर पर उसे शेष फलों को 25% का लाभ कमाने के लिए बेचना चाहिए। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता है जो कि 40 दर्जन फल लेता है और जिसका मूल्य है 2400 रुपये। तो हम जानते हैं कि इस दर्जन में होते हैं कितने फल। दर्जन में फल होता है 12 एक दर्जन में, और 40 दर्जन है तो 40 गुणित 12, कुल इसने फल खरीदे 2400 रुपये का। तो 40 में हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, 480 फल खरीदे। लेकिन 480 फलों में से 30 फल जो है सड़े निकल गए, तो उनको उसने फेंक दिया। तो जो सड़े फल थे उनको इन अच्छे फलों में से हम घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 450 फल, और इनका कीमत इतना ही रहेगा 2400 रुपये। तो देखिए 450 फल है 2400 का, तो यहाँ से जब हम एक फल का कीमत निकालेंगे तो 2400 बटे में हो जाएगा 450। अब क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है प्रति दर्जन, मतलब कि हमें एक दर्जन फल किस रेट में बेचें कि 25% का लाभ हो, तो हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 फल होते हैं, तो हमें 12 फलों का मूल्य निकालना है। तो 12 से इधर गुणा कर देंगे तो एक फल में 12 हो जाएगा, और इधर साइड 2400 बटे 450 में 12 से गुणा कर देंगे। अब इसको हम हल करते हैं तो 0 से 0 कट गया, 3 से काटे 45 तो 15 बार में, 3 से काटे 12 तो 4 बार में, 3 से काटे 15 तो 5 बार में, और 3 से काटे 240 तो ये 80 बार में। ठीक है, 3 बटे 24 0। फिर 5 से इसको काटे तो यह 16 पंजे 80। तो यहाँ से जब हम 12 फलों का मूल्य निकालेंगे तो 12 फलों का मूल्य आ गया 16 चके 64 रुपये। तो देखिए 12 फल, या इसको हम लिखें एक दर्जन का सीपी आया 64 रुपये। लेकिन प्रश्न में सीपी नहीं पूछा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि शेष फलों को वो इतने बेचे कि 25% का लाभ हो जाए, मतलब कि इसको इतने मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। तो हम इसी एक दर्जन का एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य निकाल लें, तो 25% माने कि 100 में 25 जोड़ देंगे तो 64 का 125%। तो हो गया 64 गुणे 125 बटे में 100। 25 से काटे तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100। 4 से काट दिए 16 को तो 64 को, तो 16 बार में आया, बराबर ये आ गया 80 रुपये। मतलब कि वो फलों को अगर 80 रुपये दर्जन बेचेगा तो फल विक्रेता को 25% का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ दोस्तों समझने वाली बात ये थी कि प्रश्न में प्रति दर्जन पूछा है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ एक फल पे हमें 25% लाभ नहीं निकालना है। तो अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 500 रुपये अधिक है, कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी सीपी से 500 रुपये अधिक है और अर्जित लाभ 40% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये जो एसपी है ये सीपी से
40% पे लाभ पर बेचा जा रहा है। मतलब कि सीपी अगर 100 होगा और 40% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि एसपी 140% होगा। और ये जो इनके परसेंटेज के बीच में अंतर आ रहा है वह 500 रुपये के बराबर है। तो यहाँ वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम 1% का मान निकालें तो ये हो जाएगा 500 बटे में 40 और क्रय मूल्य दिया गया है 100%। तो 100% का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 500 बटे में 40 गुणित 100। 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40। 2 से 500 को काट दिए तो आया 250 बराबर 1250 रुपये। मतलब कि जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो 1250 रुपये है, जिसको हम अगर विक्रय मूल्य पूछ लेता यहाँ से तो 1250 में 500 और ऐड कर देते हैं तो 1750 विक्रय मूल्य की स्थिति में ये आंसर होता। लेकिन प्रश्न में जो है पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसका आंसर ये होगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया है कि 600 में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो 20% की हानि के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। प्रश्न में कह रहा है कि एक वस्तु को 20% पर बेचा जाता है। तो हम जानते हैं कि सीपी जो होता है वो हमारा 100% होता है और इसी में जब 20% लाभ ऐड कर दिए तो ये हो गया 120% एसपी विक्रय मूल्य, जो कि बराबर है 600 रुपये के। तो यहाँ से हम वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो पहले 1% का निकालेंगे तो 600 बटे में 120 तो 12 पंजे 60, 5 बार में कटेगा। तो 1% का मूल्य 5 रुपये है तो 100% का मूल्य यहाँ पर हो जाएगा 500 रुपये। तो हमें पता लग गया कि जो वस्तु का सीपी है वो 500 रुपये है। तो प्रश्न में कह रहा है कि अगर 20% की हानि पर बेचते हैं, 20% की हानि पर अगर हम एसपी ज्ञात करें तो इस क्रय मूल्य में 20% का हानि हो रहा है। तो या तो पहले आप क्रय मूल्य का 20% निकाल के उसमें से घटा दीजिए या डायरेक्ट आप 500 का 80% निकाल लीजिए। तो हम डायरेक्ट ही करते हैं। तो 500 का 80% निकाल लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 8 5 40। मतलब कि 20% की हानि पर वस्तु 400 रुपये में अगर बिकेगी तो बेचने वाले दुकानदार को 20% का हानि हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि दिया है कि किसी वस्तु को 102 में बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को 134 रुपये 40 पैसे में बेचा जाए तो सौदे में निवल परिणाम क्या होगा। मतलब प्रश्न में कह रहा है कि इस पहले में कि 102 रुपये में अगर बेचते तो 15% का हानि हो रहा है। तो अगर 134 रुपये 40 पैसे में बेचेंगे तो कितना मुनाफा हमें होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट, हम जानते हैं कि वस्तु का जो सीपी होता है वह 100% है और क्योंकि वो 15% का लॉस ले रहा है तो इस कंडीशन में एसपी आ जाएगा 85% और ये 85% बराबर हो जाएगा 102 के। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालें तो 102 बटे में 85। तो हम जानते हैं 17 पूरे 85 या 17 छक्के 102। तो सीपी निकालने के लिए हम इसमें 100 से गुणा करके सीपी का मूल्य निकाल लेते हैं।
तो 5 से 100 काटेंगे तो 20 बार में जाएगा और 2 छंग 12 120। मतलब कि वस्तु का जो सीपी है वह 120 रुपये है। तो अभी तो केवल हमने इतना प्रश्न देखा, अब आगे का देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि जो वस्तु की सीपी है वो 120 हमने ज्ञात किया और अगर इसको 134 रुपये 40 पैसे में बेचें, 120 से 134 रुपये 40 पैसे में बेचें तो मुनाफा कितने का होगा। तो हम देख रहे हैं 120 से 134.40 ज़्यादा है, 114.40 पैसा ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 120 से। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ दशमलव हटाएं तो नीचे 2 जीरो बढ़ गया, तो 2 जीरो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 से 144 काटे तो यहाँ आया 12। मतलब कि 134 रुपये 40 पैसे में बेचने पर उसको 12% का प्रॉफिट होगा। देखिए अब आप कहेंगे कि यहाँ प्रॉफिट का तो पी होना चाहिए, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कभी कभी सिंबल चेंज करके देता है, लेकिन जो अलग रहता है मतलब गलत ऑप्शन उसका सही देता है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ 12 जी है, यहाँ 12 यल है, तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो हम यल का मीन तो जानते हैं कि होता है लॉस और जी का नहीं जानते, तो यही इसका आंसर होगा। और अब हम आते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया है कि 150 से 300 के बीच के मूल्य पर किताब खरीदी जाती है और 250 से 350 के बीच के मूल्य पर उन्हें बेचा जाता है। तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसमें 2 डाटा दिया है, एक है 150 रुपये और एक है 300 रुपये। तो इस कंडीशन में वस्तु का सीपी क्या होगा। अगर इसको हम अपने स्वयं पर रखें और आप बाज़ार में जाएं कि आपको सेम क्वालिटी का माल एक 150 का दे रहा है और एक 300 का दे रहा है, तो आप किसे लेंगे। हम जाहिर सी बात है सस्ता वाला को लेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न में जो रेट कम रहता है वह वस्तु का सीपी होता है, मतलब कि क्रय मूल्य। अब हम आते हैं विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य कह रहा है कि 250 रुपये व 350 रुपये के बीच में बेचा जा रहा है। तो इस कंडीशन में भी इसको आप अपने पर रख के देखिए कि अगर आप दुकानदार होते तो उसे 250 में बेचते हैं कि 350 में। तो जाहिर सी बात है कि हम ज़्यादा में बेचते हैं, तभी ना हमको मुनाफा होगा। तो इस कंडीशन में जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 350 रुपये। तो हमने क्या सीखा कि जब ऐसे प्रश्नों में जहाँ 2 क्रय मूल्य दिया रहे तो जिसका नंबरिंग मान कम रहेगा वो क्रय मूल्य रहेगा, और जब 2 विक्रय मूल्य दिया रहे तो जिसका मान ज़्यादा रहेगा वो विक्रय मूल्य रहेगा। तो हम देख रहे हैं 150 से 350 कितना ज़्यादा है, 200। तो यहाँ जो लाभ आया वो आया 200 रुपये का। तो इस प्रश्न में हमसे प्रतिशत नहीं पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है कि 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा। तो एक किताब पे 200 रुपये, तो यहाँ से 15 किताब का निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3000 रुपये, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ क्या दिया है दोस्तों कि यहाँ वस्तु को कुल बेचने पर कितना लाभ होगा ये हमसे पूछा गया है। तो एक किताब पर 200, अब 15 किताब का निकालने के लिए 15 से 200 में हमने गुणा कर दिया, तो हमारा 15 किताब का विक्रय मूल्य और लाभ पता चल गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बताए गए आज के सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी आप वीडियो देखेंगे अगर कोई भी दिक्कत आता है तो तुरंत निसंकोच भाव से कमेंट करिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, हल बताया जाएगा, या आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।